नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज और पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक जारी। 2023 विधानसभा चुनाव पर मंथन, प्रदेश के विकास पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज समेत कई मंत्री मौजूद। पचमढ़ी में चिंतन बैठक से पहले सीएम शिवराज ने पौधरोपण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज के साथ प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान कैबिनेट के साथ ही मंत्री गणों ने पौधरोपण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मैंने गुलमोहर का पौधा रोपित किया। ये पौधे प्रकृति का सौंदर्य नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि चिंतन बैठक की अनमोल स्मृतियों को संजोकर सदैव ताजा बनाए रखेंगे। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना था। कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए बयान पर बोले वीडी शर्मा, केजरीवाल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत से प्रेम नहीं, जनता के सामने आनी चाहिए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा। मुंबई में गैर बीजेपी संगठन बनने पर बोले शर्मा, बीजेपी सकारात्मक राजनीति करती है, मोदी इस देश के सबसे बड़े नेता। इंदौर में शनिवार को कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम के साथ जमकर हुआ विवाद। शहर के एमआईजी थाना क्षेत्र के अन्नपूर्ण ड्रेसेस पर निगम का बुलडोजर चल रहा था। इस बीच बिल्डिंग में रेजिडेंशियल और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए G+2 की अनुमति निगम की तरफ से की गई थी, लेकिन G+5 के साथ ही पूरा कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। अन्नपूर्णा ड्रेसेस के संचालक मिलिंद वाशिंकर और कर्मचारियों ने कार्रवाई 1 घंटे तक शुरू नहीं होने दी। निगम और संचालक के बीच जमकर इस दौरान विवाद हुआ। अन्नपूर्णा ड्रेसेस के कर्मचारी जेसीबी के सामने धरना देकर बैठ गए। इतना ही नहीं, इस दौरान विवाद भी हुआ। 1 घंटे के विवाद और हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया और कमर्शियल बिल्डिंग को तोड़ा। अपर आयुक्त संदीप सोनी का कहना है कि बिल्डिंग निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। G+2 की अनुमति पर G+5 के साथ ही पूरा कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। बेसमेंट में पार्किंग की जगह स्टोर रूम बना हुआ है। वहीं एमओएस भी नहीं छोड़ा गया है। अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग की 3 मंजिल को तोड़ा गया है। वहीं निगम अब शासकीय कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज करेगा। बेमित्रा सिटी कोतवाली के गर्रा टोल नाके के पास तेज रफ्तार ट्रक ने तहसीलदार की गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें तहसीलदार और उनके ड्राइवर बाल बचे। तहसीलदार सहसपुर लोहारा अपने सरकारी वाहन से हाईकोर्ट बिलासपुर जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक चालक ने सरकारी वाहन को टक्कर मार दी। सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर में एक युवती द्वारा बेटी को जन्म देने पर उसके पति और ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, परेशान पीड़िता जब अपने मायके पहुंची तो वहां भी भाई और भाभी ने झगड़ा किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अब युवती ने देर रात थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला छतरपुर शहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर का है। मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने पीड़िता के पिता को थाने बुलाकर बेटी के साथ में रखने की समझाइश दी और उसे सुरक्षित वापस घर भिजवाया। बैतूल में बाल संप्रेषण गृह से 2 बाल अपचारी फरार। टॉयलेट का वेंटिलेशन तोड़कर भागे दोनों, तलाश में जुटी पुलिस। स्क्रैप चोरी के मामले में किए गए थे निरुद्ध स्टाफ और कोतवाली पुलिस सर्चिंग में जुटी। बैतूल के बाल संप्रेषण गृह की घटना। रायसेन के बेगमगंज में सारा अस्पताल के प्रबंधक जावेद खान और सैफुद्दीन के खिलाफ डॉक्टर दंपति ने मारपीट, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। सारा अस्पताल में बीते 6 महीने से पदस्थ डॉक्टर पी मोहन राव और उनकी पत्नी डॉक्टर राव ने आरोप लगाया है कि करीब 6 महीने पहले सहारा संचालक ने 5 लाख रुपए प्रतिमाह देने की शर्त पर अस्पताल संभालने के लिए बुलाया था और 6 महीने से पैसे नहीं दिए थे। बेगमगंज पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। कसडोल बिलाईगढ़ ब्लॉक के थाना मैदान में पेंशन बहाली को लेकर अधिकारी कर्मचारी संघ समेत शिक्षक संघ ने खुशी जाहिर की है और इस दौरान संसदीय सचिव और विधायक चंद्रदेव राय का सम्मान भी किया गया।
सीएम भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन की बहाली करने का ऐलान किया था। तब से लेकर लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अभिनंदन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों ने अपनी अपनी बात रखी। रतनपुर के महामाया मंदिर में नवरात्रि के मौके पर पुराने दिन लौटते नजर आ रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद महामाया मंदिर में पुरानी परंपराएं वापस स्थापित होंगी। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में यहां नवरात्र की चमक फीकी रह रही थी, लेकिन इस साल चैत्र नवरात्र पर कोरोना का प्रभाव खत्म होने से एक बार फिर से पुरानी परंपराओं को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित होने वाली चैत्र नवरात्र की तैयारियों को लेकर रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। सरगुजा के लखनपुर क्षेत्र से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने से एक पिता अपनी 7 वर्षीय मृतक बेटी को अपने कंधे पर लेकर अस्पताल अपने घर से पहुंचा। सरगुजा जिले के अमदला गांव के रहने वाले ईश्वर दास की बेटी की तबीयत 2 दिनों से खराब चल रही थी। इसके बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में उसे भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि नर्स के द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मामले में सीएमएचओ को जांच के आदेश दिए गए। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में शुक्रवार दोपहर छात्रा के हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। नमाज पढ़ती हुई छात्रा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर आए फैसले का हवाला देते हुए मामले की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। आपको बता दें कि इसके पहले भी एजुकेशन विभाग के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया था। छतरपुर में युवती द्वारा बेटी को जन्म देने पर उसके पति और ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। परेशान पीड़िता जब मायके पहुंची तो वहां भी भाई और भाभी ने झगड़ा किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अब युवती ने देर रात थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला छतरपुर शहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर का है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बार के बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अगले 5 सालों में राज्यों के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी, युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी सरकार, ये मनीष सिसोदिया ने बात कही। बजट पढ़ते हुए सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार का 8वां बजट है। हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। दिल्ली में 75% घरों में बिजली का बिल 0 आता है। हमने गली गली सीसीटीवी लगाकर अपराध रोकने में मदद की है। सिसोदिया ने बताया कि राज्य में नए स्कूल बने हैं, लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, साथ ही मेट्रो का विस्तार हुआ है। प्रदेश में गर्मी अब लोगों को जलाने लगी है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी में घरों में एसी कूलर भी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के अंत तक राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
जयपुर के सी स्कीम में पलासिया बिल्डिंग के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। इस कारण आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया। वहीं आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बीकानेर के नोखा कस्बे के नागौर रोड पर बस स्टैंड के पीछे संदिग्ध अवस्था में युवक की लाश मिली। जानकारी में पता चला कि मृतक का नाम पप्पू भाट है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। किशनगढ़ के चैनपुरिया स्थित अम्बेडकर भवन के बाथरूम में अभिधेड़ महिला की लाश मिली है। महिला के शरीर पर एक भी जेवर नहीं होने के चलते लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद सीओ सिटी सहित पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। साथ ही पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई है। भरतपुर के बीएसएनएल ऑफिस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि तीसरी मंजिल पर बने कई कमरों से धुआं ही धुआं निकलने लगा। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। रूस यूक्रेन की जंग का आज 31वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। यूक्रेन पर हमले का 30वें दिन जंग में पहली बार नाटो की एंट्री। समिट में बाइडेन बोले, रूस ने केमिकल हथियार चलाए तो जवाब यूक्रेन नहीं हम देंगे। यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर रूसी हमलों से काफी कुछ तबाह हो गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनके शरीर गोलियों के छर्रों से कटे हुए थे और लाशों को सामूहिक कब्रों में ढेर कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने पुष्टि की है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 90 बच्चों समेत कम से कम 1035 नागरिक मारे गए हैं। अन्य 1650 नागरिक घायल हुए हैं। रूस के सैन्य जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ने बताया कि यूक्रेन ने 1351 रूसी सैनिक मारे हैं। 3825 रूसी सैनिक घायल हुए हैं। देश में आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 4 दिन में दिल्ली में 3 रुपए 20 पैसे बढ़े दाम। लोगों को देश में फिर बड़ी महंगाई की मार। पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 77 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भाव में आज फिर बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं। इस तरह 5 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत 3 रुपए 20 पैसे हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल के रेट 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर जहां पहुंचे तो वहीं डीजल की कीमत 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पहुंची। कोलकाता में पेट्रोल के रेट 108 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर जहां पहुंचे, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पहुंची। 24 घंटे के अंदर देश में 1685 कोरोना के नए मामले सामने आए। 83 मरीजों की जान गई। देश में अब तक कोरोना से पीड़ित 98.75% यानी कि 4,24,78,087 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 112 नए केस सामने आए, जबकि एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई। 100 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 73 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केस 375 हो गए हैं, जबकि 40 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। आईपीएल सीजन 15 का आज से आगाज हो रहा है। 26 मार्च से 29 मई तक चलने वाला यह सीजन कई मायनों में खास है। 11 साल बाद 10 टीमें भिड़ेंगी। आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेंगी। चेन्नई वर्सेस कोलकाता आईपीएल मैच में दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेंगी। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, वहीं चेन्नई की कमान रविंद्र जडेजा के हाथ में होगी।
आईपीएल में बड़ा फेरबदल, महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को सौंपी गई कमान। मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। पहले ही दिन फिल्म की 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी आरआरआर को देखने के लिए फैंस के क्रेज का अंदाज अलग ही नजर आया। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठा के अलग होने की अफवाहें उड़ रही हैं, जिन पर श्रद्धा ने रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और कैप्शन में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछते हुए लिखा और सुनाओ। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नए परिसर में चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 समारोह का उद्घाटन हुआ। समारोह में अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। अक्षय कुमार ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स में देश के बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है।